एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। आज है गुरुवार और अभी 9 बज रहे थे, तो स्कूल जा चुके थे बच्चे और अब ये इस ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। फिर मैं नहा ली थी, पूजा कर रही थी और थर्सडे का दिन था तो ज़रूर से पूजा होती है मेरी। तो यहाँ पर बैठ के वो टीवी देख रहे थे, नाश्ता के लिए वेट कर रहे थे। बस मैं पूजा करके उनको नाश्ता दूँगी, उनका लंच पैक करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी आज लौकी की भुजिया, तो उनको रोटी और लौकी की भुजिया थी। बच्चों के लिए आलू था, तो बस 2 सब्जियां बन गई थी सुबह सुबह। बच्चों के लिए अलग और हम लोग के लिए अलग, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल भी खाना होता है। तो बच्चे उतना नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत ही टेस्ट करवाती हूँ, मतलब उनकी हैबिट में लाने के लिए ना, उनको थोड़ा बहुत उनके प्लेट में देती हूँ कि खाने की आदत डाल लेंगे। अगर वो फिर आलू खाएंगे ना तो फिर आलू ही खाते रह जाएंगे, इसलिए। तो यहाँ पर फिर मैं उनको नाश्ता दे दूँगी और फिर यहाँ पर चाय भी बनने के लिए रख दी थी, तो वो खा के फिर तुरंत निकल जाएंगे। यहाँ पर उनका हो गया था लंच, फिर वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे। अब बस वो निकलने वाले थे, तो इसलिए वहाँ जल्दी जल्दी बस सुबह सुबह हो गई थी। आज वो पहले भी चले गए थे और बाल जो मेरे गीले थे तो मैं उसमें कॉम नहीं की थी, तो अभी ना कॉम कर रही थी। मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, अभी बारिश का टाइम है तो बाल भी झड़ते हैं, इसलिए बाहर कर रही थी कि जो भी बाल हैं वो रूम में ना गिरे, क्योंकि वो छोटे छोटे बाल फिर वो निकलते हैं ना, तो सही नहीं लगते हैं रूम में। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं काली मसूर की दाल थी, उसको भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर मैं मसाले जो हो रहे थे ना, वो बारिश के समय बहुत ख़राब हो रहे थे। और जो रेगुलर मसाला मैं पाउडर यूज कर रही थी, बास्केट में रखती हूँ, उसको तो मैंने धूप लगा दिया था, तो कीड़े मतलब हट गए थे। तो इसलिए जब मैं गरम मसाला देखी ना यूज करने के लिए, तो फिर मैं उसको भी आज धूप में लगा दूंगी। और इसमें से देखो कीड़े में मतलब जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो आने लगे थे, तभी मैंने धूप लगा दिया था, तो वो हट गए थे। इसलिए आज मैं सारे खड़े मसाले और जो मैं अलग से बास्केट में रखती हूँ साबुत अलग मसाला, तो वो सब मसालों को मैं धूप लगा दूंगी, तो इससे वो निकल जाएंगे। आज बारिश भी नहीं था, धूप भी था। तो बारिश के दिन में ना सामान इतना ख़राब होता है ना, गुड़ भी ख़राब हो जाता है। गुड़ भी मैं लेकर आई और 2 दिन में ही ख़राब होने लगा था, ऊपर वाइट वाइट से हो जाते हैं, तो सामान बहुत ख़राब होते हैं इस समय। तो उनको देखते रहना पड़ता है एनी टाइम, मतलब हर समय देखो तो ठीक रहेंगे। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने दाल को पकने के लिए रख दिया था, बाद में तड़का लगाऊंगी। तो इसमें हींग डाली हूँ अभी और हल्दी और नमक। दाल भी आजकल ना ख़राब होते हैं, तो या तो फ्रिज में जगह है तो फ्रिज में रख दो, लेकिन फ्रिज में तो आजकल जगह ही नहीं होती, इतना बड़ा रहता है ना फ्रिज। तो इसलिए उसको टाइम टू टाइम धूप लगा दो या फिर केयर करो, थोड़ा बहुत लाओ, फिर ख़त्म हो जाए तो फिर लेके आ जाओ। फिर यहाँ पर जो सुबह के बर्तन हो जाते हैं, सुबह से बर्तन तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको पहले मैंने खाली करके सिंक खाली कर दिया और थोड़ा सा स्लैब को साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे एक ज़्यादा गीला हो गया था एप्रन, तो उसको इसलिए मैंने धुल के रख दिया था। अभी किचन का काम तो था ही, लेकिन फिर मैंने धुल के हटा दिया था कि अब उतना गंदा नहीं होगा, गीला ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए। और यहाँ पर फिर मैं प्याज टमाटर और सारी चीज़ों को तैयारी कर रही थी, तो उन सब को काट के और रख लूँगी। और मुझे आज मलाई भी निकालना था, तो यही समय था मेरे लिए कि मैं मलाई निकाल लूँ, क्योंकि एक तरफ मुझे सब्ज़ी उतनी बनानी नहीं थी, दाल बनाने में टाइम नहीं लगता, और यहाँ पर मलाई का काम भी मैं कर लूँगी। ये होता है ना कि ये फ्री टाइम में ही हो सकता है, तो इसी टाइम था कि खाना ही बनता रहे और मैं किचन में थी भी, तो इस टाइम को यूज़ कर लिया। और यहाँ पर देखो 1-2 बार ही चलाने से अच्छे से ऊपर मलाई मतलब जो मलाई होती है ना वो निकल जाती है और पानी उसका दूध अलग हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने उसको हाथ से ही निकाला, और वो ना इतना सॉफ्ट होता है ना, बहुत अच्छा लगता है छूने में। और ज़्यादा दिन का मेरा रहता नहीं है, 10-12 दिन में ये निकल जाता है, तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं निकाल लेती हूँ। इवनिंग टाइम में बिल्कुल समय नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, पढ़ाई होती है या कहीं जाना होता है उनको, तो इसलिए। तो ये समय रहता है कि एक काम कम कर लो, लेकिन आज मुझे मलाई निकालनी थी, तो इसके लिए मैंने टाइम निकाला कि खाना भी बन जाएगा और मलाई भी हो जाएगी।
और यहाँ पर अच्छे से मैंने निकाल लिया था। तो ये एक पूरे हाथ में मेरे आ गया था गोल सा पूरा। और मट्ठे को ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो वो पीने के लिए हो जाएगा या तो आटे में यूज हो जाएगा। लेकिन इसको ना मलाई को मैं एक बार निकाली थी तो उसका ना पनीर भी निकल गया था, तो वो मैं फिर से निकालूंगी तो वो सूट करूँगी। आज मैंने इसी तरीके से निकाल दिया, तो इसका मट्ठा यूज हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने मलाई भी रख दी थी और वो दाल भी साइड में रख दिया था पकने के लिए। दाल भी हो गया था, उबल गया था, तो उसको बस तड़का लगा दूँगी। तो जीरा और हींग और तेज़पत्ता, ये तीनों चीज़ बस मैं डाल रही थी इसमें। और हींग दोबारा इसलिए डाल रही थी, काली मसूर की दाल गैस बनाती है, तो इसलिए मैंने उबलते हुए समय भी डाल दिया था और फिर तड़के में भी डाल दूँगी। क्योंकि बच्चों को भी गैस जैसे कि श्री को थोड़ा सा अभी डाइजेशन कम होती है ना बच्चों की, छोटे बच्चों की, तो इसलिए तो डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर फिर मैंने तड़का लगा दिया, एक ही मिर्च डाला था। और यहाँ पर मसाला और प्याज टमाटर अच्छे से पकने के बाद फिर ऊपर से पाउडर भी डाला था, पाउडर मसाला। और उसके बाद फिर यहाँ पे दाल को डाल के 2 मिनट पका के उसको हटा दिया और उसको खाली भी कर लूँगी। और फिर यहाँ पर चावल भी पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर दाल को खाली कर लूँगी और सारे बर्तनों को ना इकट्ठा कर रही थी कि अब जो होगा ना उसको धुल ही जाएगा। यहाँ पर सारा प्रोसेस चल रहा था मेरा खाने का, दोपहर के खाने की, और मिक्सी का काम हो गया था तो उसको भी साइड में मैं हटा दूँगी। फिर जगह फिर वो भरा रहता है। और यहाँ पर मलाई भी घी भी हो गया था, तो जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखो दाल में तड़का लगाई उतनी देर में ये घी भी निकल गया और मतलब ज़्यादा निकला भी था, तो अच्छा बहुत खुशी होती है। और यहाँ हम लोग ना घी ज़्यादा यूज भी करते हैं हर चीज़ में, तो इसलिए टाइम टू टाइम निकालना भी पड़ता है। और यहाँ पर फिर मैंने बर्तनों को भी मतलब साथ के साथ धुल दो ना, तो वो एक बदबू नहीं आएगी बर्तनों से, क्योंकि मलाई उलाई की जो बदबू होती है ना वो आने लगती है, तो वो फिर बाद में आप करने जाओगे ना तो फिर मन नहीं करता करने का। इसलिए किचन में बदबू और गंदगी ना रहे तो क्लीन कर दिया था सारे किचन को, बर्तनों को। ज़्यादा बर्तन थे नहीं, तो यहाँ पर मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था, नीचे भी पोछा लगा दिया था। और उसके बाद गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था, अब मुझे कुछ बनाना नहीं था। और सारे बर्तन मैंने धुल के हटा दिए थे, तो क्योंकि फिर ऐसे ना बाद में धुलो ना तो फिर मन नहीं करता है। तो यहाँ पर हो गया था किचन क्लीन। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर जाके रेस्ट करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज बारिश भी नहीं हो रही थी ना, तो जो उमस वाली गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा थी, तो चेहरे पे इतना पसीना और एक खुजली टाइप वाली जो इचिंग होती है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे बालों को खोल के थोड़ी देर फ़ैन के नीचे बैठ गई थी कि मतलब रिलैक्स लेने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं कपड़े जो थे मैंने कहा चलो बैठे बैठे इसको भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि श्री आ जाती। अगर लेटती तो फिर नींद आने लगती है, फिर नींद से तुरंत उठो ना, मतलब बच्चे आने हैं फिर मन नहीं करता तुरंत उठने का, तो इसलिए मैंने कहा चलो कपड़े ही फ़ोल्ड कर लेते हैं। कपड़े सूख गए थे और ये कल के कपड़े थे ना, तो मैंने धुल दिया था। और उसको आज बारिश हुई नहीं, कल तो बारिश हुई थी शाम को थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर सारे कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके फिर उसको बास्केट में रख दिया था। श्री के आने का टाइम हो गया था, तो मैं बाहर बालकनी में देख रही थी कि उसकी वैन तो नहीं आ गई। तो खड़े होके देखूंगी, जब वैन आती है ना तो दूर से दिख जाती है, हॉर्न भी सुनाई देता है, तो फिर मैं नीचे भाग के जाती हूँ या तो नीचे सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ। यहाँ पे श्री आ गई थी और स्कूल से आते ही ना उसका लंच बॉक्स, उसका बैग, ये सब चेक करने लगती हूँ कि लंच बॉक्स निकल जाए, नहीं तो फिर वो पड़े रह जाते हैं बैग में ना, तो फिर वो सही नहीं लगते, फिर ध्यान नहीं रहता फिर। इसलिए साथ के साथ है ना बैग उसका चेक कर लेती हूँ कि कुछ और सामान तो एक्स्ट्रा नहीं आ गया है किसी और का, या अपना छोड़ के आ गई है। फिर आई कार्ड उसी बैग में रखती हूँ कि याद रहे। और वो अगर वो बाई चांस छूट भी जाता है ना, तो बच्चों के बैग में रहता है तो वो पहन लेते हैं। तो ऐसे तो छूटता नहीं है, लेकिन फिर भी एक समय का क्या कह सकते हैं। फिर उसके बाद फिर उसको प्यास लगी थी तो पानी पीना था, तो उधर जा रही थी पानी पीने। मैंने कहा आ जाओ, मैं पानी यहीं पे रखी हूँ
तो वो पानी पे उससे भी गर्मी लग रही थी, बोल रही थी मम्मा एसी चला लो। मैंने कहा कि एसी अभी नहीं चलाएंगे, अभी दीदी आ जाएगी 1 घंटे बाद तब। अभी उसको गर्मी लग रही थी तो इसलिए ना उसको फिर मैं एक बार और नहला देती हूँ। आती है स्कूल से तो बहुत गर्मी गर्मी सी रहती है उसके, तो आते ही बाथरूम में जाती है वो। और ये देखो नहाने के बाद उसको फ्रेश फील भी होता है ना, जितना भी स्कूल में आना, गर्मी का मौसम है तो इस समय ना बच्चे रिलैक्स फील हो जाते हैं अगर नहला दो। नहा के तो जाती ही है पर आती है ना तो एक बार और नहाती है, पानी बस एक बार ऊपर से डाल दो तो वो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है। उसके बाद अच्छी नींद भी आती है, भूख भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बैठ के उसको खिला दूँगी और वो खाने में थोड़े से नखरे करती है, बहुत ज़्यादा नखरे करती है। उसको मना मना के बहुत प्यार से खिलाना पड़ता है। और जब तक ये खाएगी, इसके खाते खाते ही सेला फिर आ जाती है क्योंकि बहुत टाइम लगाएगी ये खाने में। फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग इतना ही। खाना खाए, अब दीदी का वेट करेंगे, खाना खाएंगे और बोलते हैं हम आप सबको बाय बाय बाय। नहीं अभी नहीं मिला। ना